तो मुझे रिकॉर्डिंग मैसेज जाने से एक बार बताइएगा। हुआ है स्टार्ट? हाँ सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस है, स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस। चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करिए, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करिए, या फिर फ्यूचर या फिर ऑप्शन ट्रेड कीजिए, टेक्निकल आपको ऑलवेज हेल्प करेगा। इवन जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी टेक्निकल हेल्पफुल चीज़। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट आपको ये बताता है हमेशा, मार्केट के साथ आप हमेशा एट पर रहते हो, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड किधर है, बुलिशनेस बेयरिशनेस। मतलब इन्वेस्टर के लिए भी, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है मार्केट में, वैल्यू इन्वेस्टिंग या फिर ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग ही डिस्कशन एरिया है, जिसको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। बट बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग के साथ इन्वेस्टमेंट का लिंक नहीं है। ऐसा बात नहीं है, लिंक है, जोर का लिंक है। मैक्सिमम लोग, मैं सुनता हूँ कि ट्रेडिंग अलग होता है, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज अलग होता है। नॉलेज ऑब्वियसली अलग है, मतलब अलग इन द सेंस पैरामीटर अलग है। बट अगर आपको टेक्निकल का नॉलेज है ना, तो फिर आपको ये फंडामेंटल में हेल्प करता है। मतलब एटलीस्ट एंट्री कब लेना है और एग्जिट कब करना है, इसमें आपको काफ़ी हेल्प करता है। ये दो पॉइंट में तो बहुत जोर का हेल्प करता है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस को बेसिकली एक लिंक कराता है एंट्री करने में और एग्जिट करने में। ये टेक्निकल का एक बहुत बड़ा सुविधा है। सर आज हम लोग जो इंडिकेटर्स में बात कर रहे थे, स्टॉक मार्केट इंडिकेटर्स, अभी स्टॉक मार्केट टेक्निकल पे हम लोग काफ़ी डिटेल्स में आ चुके हैं। अभी तो इंडिकेटर्स में बात हो रहा है। और इंडिकेटर्स में लास्ट दिन मैंने MACD के बारे में बात किया था, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको शॉर्ट सेलिंग एज वेल एज लॉन्ग बाय, ठीक है, इंट्राडे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कब क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात हुआ था। लेकिन आज का डिस्कशन उसी पैरामीटर में है। ये एक अनदर इंडिकेटर्स है, इसका नाम है बॉलिंजर बैंड। ठीक है सर, बॉलिंजर कौन? बॉलिंजर बेसिकली एक फेमस ट्रेडर है, ठीक है, यूएस का। उन्होंने इसको बनाया था बॉलिंजर बैंड। बेसिकली वो MACD को दिमाग में रखते हुए इस मैटर को इन्वेंट किया था। तो उसी पॉइंट पे ये डिस्कशन है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि बहुत हेल्पफुल है। मतलब आप, मतलब जैसे ही आप उसको देखोगे ना, बॉलिंजर बैंड को, बॉलिंजर बैंड में एक एनवेलप फॉर्म होता है। उस एनवेलप का भी ना बहुत मतलब होता है। एनवेलप मतलब जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी एनवेलप जिसमें जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट हम लोग सामान रखते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में भी ना एनवेलप फॉर्म होता है। तो ये बॉलिंजर बैंड ने एनवेलप के बारे में भी एक स्पेशल पॉइंट बताया कि मार्केट में एनवेलप फॉर्म होने से आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया कि आपको शॉर्ट सेलिंग कब कर लेना चाहिए, मतलब मार्केट में पहले सेल करके बाद में बाई करने का एक एरिया। ठीक है, और आपको लॉन्ग कब करना चाहिए, लॉन्ग इन द सेंस कम दाम में बाई करिए और ज्यादा दाम में सेल कीजिए, जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो बॉलिंजर बैंड में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने में, और ये मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये श्योर शॉट एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, काफी श्योर शॉट देता है आपको। तो चलिए देखते हैं क्या श्योर शॉट नजर आता है। अच्छा, ये MACD के बारे में मैं लास्ट दिन काफी डिटेल्स में बात किया था। आज और MACD में बात नहीं करूंगा। ये MACD लाइन था, और ये एक MACD लाइन का मतलब MACD लाइन में जो 9 और 12 दिन का एक जो एवरेज है, वो एवरेज लाइन का कॉन्सेप्ट था। बट माई टूडेज डिस्कशन इज अबाउट बॉलिंजर बैंड्स। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? प्लीज मुझे इतना बताइए। हाँ सर। ओके, अच्छा, मैं मार्केट में आ गया, लाइव मार्केट में। अगर आप लाइव मार्केट में थोड़ा सा नज़र रखेंगे तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं। कुछ ये बॉलिंजर बैंड ही है जो आपके सामने है। ये कैसे लगाया गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉलिंजर बैंड कैसे आपको लगाना है वो मैं दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने का चीज़ है नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, लेकिन आपको रीड करना। रीड करने का मतलब ये जो बॉलिंजर बैंड मैंने यहाँ पर यूज़ किया ना, ये निफ्टी में यूज़ किया मैंने। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, इसको क्रॉस करके मैं फिर से लगाता हूँ। मैं बस यहाँ पर निफ्टी 50 है। अगर आप किसी निफ्टी 50 की जगह किसी पर्टिकुलर कंपनी पर लगाना चाहते हो, आप वो भी लगा सकते हो। सर आप जीरोधा में कितना सारा इंडिकेटर लगा सकते हैं मैक्सिमम? सर बहुत सारा लगाया जा सकता है।
मैंने तो बहुत सारा कभी ट्राई नहीं किया, जैसे मोटा आप मोटी। एक साथ 5-6 लगा सकते हाँ, हैं। एक साथ 5-6 लग जाता है इसका। ट्रेडिंग व्यू में 30 ज़्यादा नहीं देता सर, उसका बोलता है कि परचेज कीजिए प्रो या प्रीमियम, बहुत डॉलर्स में लगता है पैसा। हाँ, वो बेसिकली मतलब फ्री में थोड़ा सा उन लोगों का रिस्ट्रिक्शन है, प्रो में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट उन लोगों का है सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उन लोगों का है। तो हम भी जब जोधा में मेरा अकाउंट है, सो लिंक कैसे करेंगे सर इसको? अच्छा, मैं बताऊंगा कैसे लिंक करना है। क्योंकि हम लैपटॉप में कभी जोधा खोलेंगे सर, हमेशा मोबाइल से ही खोलेंगे। ठीक है, बॉलिंजर बैंड थोड़ा देखिए। अच्छा देवजीत बाबू, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, बता हाँ देंगे बोलो। सुमित जी। हाँ, देखिए मैंने बस कुछ नहीं किया यहाँ पर। निफ्टी 50 जो था, यहाँ पर आप स्टॉक में भी कर सकते हो, कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक उठा लीजिए, बस अब उसका नाम लीजिए, उस स्टॉक में भी कर सकते हैं। मैं निफ्टी 50 में कर रहा हूँ। इंडिकेटर्स में जाना है आपको, और यहाँ पर आपको बॉलिंजर बैंड लिखना है, जैसे ये ज़ीरोधा में कर रहा हूँ। आप स्टॉक्स में कीजिए, आप किसी कोई भी आपका ब्रोकिंग फार्म जो है उसमें कर सकते हैं। बट आजकल आप स्टॉक्स, ज़ीरोधा, ऐसा जो कंपनीज है ये काफ़ी डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, और थोड़ा सस्ता होता है इनका ट्रेडिंग। अच्छा, वो सब छोड़िए, बात यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो एक बैंड क्रिएट हुआ है ना, मिडिल में एक रेड लाइन है ना, देखिए मिडिल में एक रेड लाइन है और दोनों साइड में दो ब्लू लाइन, और कभी कभी ये एनवेलप की तरह देखने में हुआ है। देखिए मैं दिखाता हूँ कब कब ऐसा हुआ है। एक सेकंड, देखिए बीच बीच में इसका आना है शेप, एनवेलप की तरह हुआ है। देखिए ये वाला देखिए, तो एक फोल्डर की तरह, यहाँ पर देखिए, ये देखिए रिसेंटली बना है एकदम करंट मार्केट में। देख रहे हैं ना आप लोग, कभी कभी एनवेलप जैसा बन गया, और कभी कभी ऐसा कुछ एनवेलप कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स लाइक जैसे यहाँ पर ये वाला एरिया देखिए आप ये वाला एरिया देखिए आप, जहाँ पर एनवेलप फॉर्म तो नहीं हुआ, बट एक लाइन बीच में है, और दोनों साइड में उसका डेविएशन, इसको बोलते हैं डेविएशन। ये जो अपर लाइन है, मतलब इसको अपर लाइन नहीं बोलेंगे, इसको अपर बैंड बोलेंगे, अपर बैंड। और ये जो नीचे वाला लाइन है इसको बोलते हैं लोअर बैंड। आपको ये सब लगाने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप बस इंडिकेटर में जाओ और उस इंडिकेटर को पुट करो और उसको रीड करना है। बेसिकली आपको रीड करना है, मतलब ये है क्या, मतलब इसके ऊपर बेस करके आप मार्केट में क्या एनालिसिस ले सकते हैं कि मार्केट में अभी बाई करना चाहिए, ठीक है, अभी सेल करना चाहिए, या होल्ड करना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली आपको समझाता है, क्या मार्केट आगे मूव करेगा, ठीक है, मतलब बुलिश होगा बेरिश होगा, और बेरिश बेरिश और बुलिश पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, मतलब आपको क्या करना है आपके पर्टिकुलर ट्रेड को लेके। तो इसको ना थोड़ा सा ना केस स्टडीज वाइज समझते हैं, ठीक है, ऐसे देखने में क्या समझ आएगा, है क्या वो तो जानते हैं। तो ये बॉलिंजर बैंड एक इंडिकेटर है मार्केट का, और ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर में से है सर, मैं इतना बताऊं आपको। तो इंडिकेटर का ना लाइन लगा के लग जाएगा, इतना इंडिकेटर्स है, लाइन लग जाएगा। बट क्या एक इंसान को सारा इंडिकेटर्स जानना जरूरी है? सर नहीं, मत नहीं, जरूरी नहीं है। आप अगर जैसे एक सिंपल देखिए ना, जैसे लोग क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, ठीक है, अलग अलग गेम खेलता है। मैं क्रिकेट में मुझे थोड़ा नॉलेज ज़्यादा है, क्रिकेट में बहुत तरह का शॉट लगाया जा सकता है, लेकिन क्या आपको हर तरह का शॉट खेलना आना चाहिए? नॉट नेसेसरी। आप अपने स्ट्रेंथ पे काम कीजिए ना, वीकनेस को थोड़ा सा कम कीजिए, स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। और मार्केट में कुछ पॉपुलर इंडिकेटर्स है, अगर वो पॉपुलर को भी आप साथ में लेके चलेंगे ना, तो भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। क्या होता है ना, ज्यादा ज्यादा चीज अगर अप्लाई करने चाहेंगे ना, मुश्किल में पड़ जाता है लोग, उनको लगता है कि ये अप्लाई कर ले वो अप्लाई कर ले। मैं आपको 6 चेकलिस्ट बताऊंगा, 6 चेकलिस्ट। आज मैं आपको 4 चेकलिस्ट के बारे में बात करूंगा, अभी भी 2 बाकी हैं, ठीक है, बाकी 2 भी धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, फिर जब ग्रैंड फिनाले होगा ना, आपको मैं 6 चेकलिस्ट को कंफर्म करना सिखाऊंगा। आज मैं आपको 4 कंफर्म करना सिखाऊंगा कि 4 चेकलिस्ट को कैसे कंफर्म करते हैं और मार्केट में ट्रेड सेटअप बनाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन चेकलिस्ट तो जान जाएंगे साहब, पहले ये बॉलिंजर बैंड का जो इंडिकेटर है इसका कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लेते हैं।
क्योंकि सर ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर्स है यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस। बीबी के नाम पे जाना जाता है। 1980s में जॉन बॉलिंजर ने इसको बनाया। बॉलिंजर या बॉलिंगर जो भी बोला। बीबी आर यूज्ड टू डिटरमाइन ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल। ये बेसिकली आपको ये समझाता है कि मार्केट ओवरबॉट में है कि ओवरसोल्ड में, मतलब मार्केट में जरूरत से ज्यादा सेल चल रहा है कि जरूरत से ज्यादा बाई चल रहा है। तो ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन, ये जोन को आपको पहचानने में हेल्प करेगा। Where a trader will try to sell when the price reaches the top of the band, मतलब अगर बैंड के टॉप में मार्केट प्राइस पहुंचता है ना, मैं आपको अभी डेमो देता हूं, एंड विल एग्जीक्यूट अ बाय, मतलब अगर मार्केट के टॉप में when the price reaches the top of the band and will execute a buy when the price reaches the bottom of the band। मतलब सिंपल बात है जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था। सिंपल कहना चाहता है कि अगर आप यहाँ हो तो सेल करो और अगर आप यहाँ हो तो बाई करो। ये बॉटम ऑफ द बैंड है, ये टॉप ऑफ द बैंड है। यस सर बोलिए। सर आरएसआई भी तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन बता रहा है, सेम है हाँ क्या? सर, हाँ एक्चुअली सारा चीज तो वही है। सारा चीज अल्टीमेटली इंडिकेटर्स आपको ओवरऑल वही तो हेल्प करता है कि क्या मार्केट जरूरत से ज्यादा बाइंग जोन में है या फिर जरूरत से ज्यादा सेलिंग जोन में है। ठीक है, तो इसी से तो आपको ट्रेड सेटअप में हेल्प करता है, नॉट जस्ट आरएसआई। मैक्सिमम कितना इंडिकेटर लगाना चाहिए सर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए? मैं तो बोलता हूँ सर 5-6 इंडिकेटर्स मैक्सिमम एनफ होता है। 5-6? मतलब अगर आप एक साथ देखना चाहते हो, जिसको हम लोग चेकलिस्ट बोलते हैं सर, ठीक है। एक साथ। ठीक है, अगर आप चेकलिस्ट के साथ जाना चाहते हो तो आपको ओवरऑल 4-5 ओवरऑल देख के आप करना चाहिए। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि क्या चेकलिस्ट देख के आपको ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो पहले बीबी को एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बीबी में क्या बताना चाहता था, ये देखिए मतलब कहना ये चाहता है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। सिंपल सा ट्रिक है, ज्यादा हम लोग सोचते हैं कि ये जान जाएंगे वो जान जाएंगे, इतना जानकारी का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो कम से कम बेसिक एरिया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे आप लोग, ये जो लाइन है ना, ये एसडी लाइन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स का एक कैलकुलेशन है। जो लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो बचपन से, उनको थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन पता होगा। एसडी हाँ बोलते सर, हैं हम लोग, पढ़े एसडी बोलते हैं या सिग्मा बोलते हैं, है ना। तो ग्रेजुएशन में पढ़े। हाँ सर, ग्रेजुएशन में हुए हैं, 11-12 लेवल में भी स्टैट में पढ़ाया जाता है। जो लोग फिर स्टैटिस्ट, में 50 आया था सर। हाँ बोलिए। 50 आया था मेरा। अच्छा 50 में चलिए मैथ्स अच्छा, था और 50 मार्क्स का स्टार्ट था। यस सर, ठीक है। टोटल मेरा आया था 73। हाँ चलो अच्छा है। स्टैंडर्ड डेविएशंस का हम लोग पढ़ते तो हैं, बट पढ़ने के टाइम पे वो स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा चीज रहता है, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन रिग्रेशंस, बहुत सारा चीज रहता है। लेकिन कभी समझ में ही नहीं आता कि इसका रियल लाइफ यूज क्या है। ये सब रियल लाइफ यूज है ठीक है। आप छोड़िए, अब ग्रेजुएशन में हो या 11-12 में हो या मास्टर डिग्री में हो या स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में, डजेंट मैटर, हमें एप्लीकेशन में ध्यान देना। तो ये जो लाइन बना है ना सर, ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशंस के कारण बना। मार्केट कितना डेविएट कर सकता है, सेंट्रल लाइन, ये जो रेड लाइन है इसे सेंट्रल लाइन, सेंट्रल पॉइंट से मार्केट कितना डेविएट कर सकता है। तो इसको बेसिकली +2 और इसको -2 ऐसे कॉन्सेप्ट पे इसको बनाया गया है। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा वेट कर जाइए। इसके पीछे का साइंस में बताता हूँ, मतलब पीछे का मैथ्स। ठीक है, ये जो लाइन बना है ऐसे ही नहीं बन गया, इसके पीछे थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशंस का कैलकुलेशन है। अब आप बोलोगे सर एसडी भी सिखाइए। यस सर, मैं म्यूचुअल फंड में भी एसडी सिखाता हूँ, बिकॉज म्यूचुअल फंड एनालिसिस में एसडी का एक बहुत बड़ा खेल है। टेक्निकल पे एसडी सीखने का जरूरत नहीं है, एसडी का एप्लीकेशन जानने से ही होगा। लेकिन एसडी का डिस्कशन हमें आपके साथ करना पड़ेगा। दूसरा जो हम लोगों का क्लास चलता है ना, दैट इज FNO, वहां पर मुझे करना है स्टैंडर्ड डेविएशंस का डिस्कशन। तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एसडी कैसे कैलकुलेट होता है, और एसडी को एनालिसिस करके आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो, आप डेरिवेटिव चूज कर सकते हो, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट। बट अभी मैं आपको सिर्फ एसडी का एप्लीकेशन पे बात कर रहा हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको बताता है कि ये बेसिकली ओवरसोल्ड जोन को बताता है। ठीक है, सॉरी ओवर बाई जोन को, मतलब मार्केट जरूरत से ज्यादा बाई हो गया तभी मार्केट हाई चला गया। ओवर सोल्ड नहीं, सॉरी ओवर बाई, ओवर बॉट जोन, मतलब इतना ज्यादा बाई हो गया ना कि मार्केट जरूरत से ज्यादा हाई हाई लेवल में चला गया। इस जोन को ये बताता है। और अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो ये बेसिकली ओवर सोल्ड जोन में आ गया, मतलब जरूरत से ज्यादा मार्केट नीचे खींच के आ गया।
ये बैंड को ये बताता है। तो बेसिकली ये आपका बाइंग जोन क्रिएट करता है और ये आपका सेल जोन क्रिएट करता है। बट क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है? कोई एक्सेप्शनल नहीं है सर, उसके लिए थोड़ा सा समय और देना पड़ेगा। कि सच में ओवर बाई ओवरसोल्ड जोन में आने से ही बाई और सेल कर देना चाहिए, कि और भी कुछ पैरामीटर है जिसको देखना चाहिए? तो इसी को देखने के लिए तो आपको ये बीबी का 3 कंपोनेंट्स है सर, 3 कंपोनेंट है बीबी का। एक कंपोनेंट को हम लोग मिडिल लाइन, जो मिडिल लाइन होता है ना, ये बेसिकली 20 दिन का एक मूविंग एवरेज लाइन है, एसएमए लाइन, सिंपल मूविंग एवरेज लाइन। ये जो बीच का रेड लाइन देख रहे हैं ना, ये जो बीच वाला रेड लाइन है, ये बीच वाला रेड लाइन और कुछ नहीं है, 20 डेज का एक सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है। और मूविंग एवरेज क्या है, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में ही कर रखा है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था इंडिकेटर्स पार्ट 1, इंडिकेटर्स पार्ट 1 का जो एरिया था, वहां पर मैंने आपको ऑलरेडी मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करके आ गया सर, है ना। तो मूविंग एवरेज पे मैं तो और बात नहीं करूंगा करेंटली, बाद में अगर आप एक बार रिवाइज करोगे तो अच्छा रहेगा। तो आरएसआई बताने के टाइम पे, ठीक है, मैंने आपको मूविंग एवरेज के बारे में भी बात किया था। सो अभी मूविंग एवरेज के लाइन को छोड़िए सर, ठीक है, मतलब छोड़िए, मतलब मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट को छोड़िए, आप मूविंग एवरेज का एसएमए का एप्लीकेशन देखिए। बॉलिंजर क्या किया था, 20 दिन का एक एसएमए लाइन ले लिया था, सिंपल मूविंग एवरेज लाइन, और वहां पर एक अपर बैंड और एक लोअर बैंड यूज किया। बट इस अपर बैंड का क्या मतलब है, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मिडिल लाइन, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मिडिल लाइन, मतलब मिडिल लाइन से मार्केट, निफ्टी हो या पर्टिकुलर स्टॉक, कितना डेविएट कर सकता है। एंड लोअर बैंड में क्या है, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मिडिल लाइन, मतलब 0.2 पॉइंट में डेविएट करेगा ऐसा। तो इसमें डेविएशन का मतलब क्या है एग्जैक्टली? डेविएशन का मतलब है आप अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितना हिल रहे हो, आप अपने एवरेज पॉइंट से कितना हिल रहे हो। हिलना मतलब समझते हो, हिलना मतलब समझ बात को समझते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका एक एवरेज लाइफ है, मैं अगर इसको अगर स्टॉक ना समझ के या निफ्टी ना समझ के आप अपना लाइफ समझिए। मानिए कि ये जो लाइन है, मिडिल मिडिल लाइन जो है, ये बेसिकली आपका लाइफ का डे टू डे परफॉर्मेंस का लाइन। बात को समझिए सर, मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वे में बात कर रहा हूँ, बट इतना भी कोई टफ बात नहीं करूंगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज योर लाइफ परफॉर्मेंस लाइन। आप अपना डेली लाइफ में जो परफॉर्मेंस है, देखिए एक नॉलेज सीकर्स को क्या करना चाहिए, आप लोग क्या है, स्टूडेंट हो या फिर नॉलेज सीकर्स हो, है ना। जो देखिए जो हार्डकोर स्टूडेंटशिप में है वो स्टूडेंट तो है ही, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि हर एक इंसान को जिंदगी भर स्टूडेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता, और इंसान को हमेशा अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए सीखने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो। प्रॉब्लम क्या है ना, ज्यादातर केस में एक सर्टेन एज के बाद लोग सीखना बंद कर देता है, ज्यादातर केस में, ठीक है। लोग सोचते क्या, और क्या है, पढ़ने का उम्र थोड़ी है। अरे भाई, पढ़ने का सीखने का उम्र नहीं होता है। काश ये बात किसी को समझ आता। एपीजे अब्दुल कलाम सर को याद कीजिए, ठीक है, जितना दिन रहा है, सीखा है और सिखाया है, ठीक है, मतलब द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन, जो भी आप नाम से जानो। तो ऐसा और भी इंसान है, बट जैसे एपीजे अब्दुल कलाम देश का राष्ट्रपति थे, उनका याद। तो लाइफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगर ये बीच का लाइन आपका लाइफ का परफॉर्मेंस लाइन का एवरेज है, ये एवरेज लाइन। अब इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये अगर आपका लाइफ का एवरेज लाइन है, मतलब एवरेजली आपका परफॉर्मेंस लाइन ऐसा है। कभी अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो आपका बहुत ज्यादा नाम हो जाता है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा नाम हो जाता है। जैसे विराट कोहली का हालत ऐसा हुआ है। विराट कोहली जरूरत से ज्यादा हाई चला गया ना अभी। आप एक बार क्रिकेट की खबर अगर रखते हो तो आपको समझ में आएगा, विराट कोहली का आजकल परफॉर्मेंस बहुत खराब जा रहा है। मतलब वो एक्चुअली टू मच हाई चला गया है, लेकिन हाई तो चला गया बट परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। हाई जाके भी डाउन जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ऐसा हालत हो रहा है कि विराट कोहली का कैप्टनसी चला गया तो विराट कोहली डाउन में चला गया। विराट कोहली का इवन कभी कभी उसको रेस्ट भी जरूरत से ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसको बैक किया जा रहा है क्योंकि इतना दिन परफॉर्मेंस जो किया है, तब अभी भी भरोसा है। लेकिन विराट कोहली को बाई करना है कि नहीं करना है, जैसे आईपीएल में, ठीक है, तो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस में वो कितना डेविएट कर रहा है, कभी हाईली, कभी नीचे, कभी हाई कभी लो। तो ये जो बॉटम लाइन का डेविएशन है और ये जो अपर बैंड का डेविएशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेविएशन। मतलब आप अपने लाइव परफॉर्मेंस हो या मतलब स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस हो या फिर आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस हो, कभी जरूरत से ज्यादा हाई हो जाता है, कभी जरूरत से ज्यादा लो हो जाता है।
तो कितना ज्यादा डेविएशन हो रहा है मेन पॉइंट से, दिस इज कॉल्ड डेविएशन, इसको डेविएशन कहते हैं। अब ये डेविएशन तो होता है मार्केट में ना, ये डेविएशन होता है मार्केट में, ये एवरेज लाइन है, ये जो बीच का एरिया है ये एवरेज है। अब ये एवरेज लाइन मार्केट का एवरेज परफॉर्मेंस लाइन है। सर ये +2 डेविएशन लाइन है और -2 डेविएशन लाइन है, ये इंडिकेट क्या करता है? वही तो मैं समझा रहा हूँ, सुनिए तो, +2 और -2 आपको बताता क्या, वही तो समझाना है। देखिए इसमें आपका एक अपर बैंड जो है +2 डेविएशन के साथ आता है। यहाँ पर एसडी कैलकुलेशन पे ध्यान मत दीजिए, इतना समझ लीजिए कि +2 डेविएशन एंड -2 डेविएशन, मतलब अपर लेवल में +2, लोअर लेवल में -2, ठीक है, मतलब बॉटम लाइन। और जो भी +2 -2 है वो मिडिल लाइन के बेसिस पे, ठीक है, अगर ये अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है, जो भी हो रहा है सेंट्रल लाइन के बेसिस पे। नाउ the standard deviation is a statistical concept which measures the variance of a particular variable from its average। आप अपने एवरेज लाइन से, चाहे वो निफ्टी हो, स्टॉक हो, या मैं आपको बोला ना आपका परफॉर्मेंस लाइफ का परफॉर्मेंस हो, आप आपके एवरेज लाइन से कितना वेरिएबल होता है आपका लाइफ, कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है। लाइफ में हम लोग बात करते हैं ना कि कभी अप है, कभी डाउन है, कभी अच्छा ही है तो कभी बुरा ही है ना। तो ये तो लाइफ का सिंपल सा पार्ट है। तो निफ्टी के साथ भी चलता है ऐसा, स्टॉक के साथ भी होता है ऐसा। लेकिन कभी कभी लाइफ में एक लंबा समय जाता है आप बहुत अच्छा करते हो, और कभी कभी लाइफ में एक लंबा समय जाता है जब आप बहुत खराब करते हो। बुरे दिन खत्म ही नहीं होता, कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा दिन खत्म नहीं। ये हर इंसान की जिंदगी में आता है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, अब बस अपने अपने लाइफ के साथ कनेक्ट कीजिए, आपको समझ में आएगा। ऐसे ही फाइनेंस में भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक प्राइस रिप्रेजेंट द वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक। कोई भी स्टॉक कितना वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब वही आप अपने एवरेज लाइन से कितना आप और कितना डाउन में जा रहे हो, यही है वोलेटिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक इज 12%, अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन है 12%, हम उसको ऐसा बोल सकते हैं इट इज एज गुड एज सेइंग दैट, मतलब ये कहना अच्छा होगा कि स्टॉक का वोलेटिलिटी 12%, मतलब ये 12% में अप होता है और 12% में डाउन जाता है। अगर किसी स्टॉक का डेविएशन 12% है मतलब ओरिजिनल लाइन से, तो उसको ये कहना अच्छा रहेगा कि ये स्टॉक 12% में अप डाउन करता रहता है, कभी 12% ऊपर कभी 12% नीचे, ठीक है। अब ये 12% का क्या खेल है समझाते हैं। अब बॉलिंजर का कैलकुलेशन को समझिए। बॉलिंजर ने स्टैंडर्ड डेविएशन पे अप्लाई किया 20 डे का एक एसएमए लाइन के ऊपर, मतलब 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल नहीं लिया। हम लोग इससे पहले ईएमए लाइन पढ़ा है सर मूविंग एवरेज में, जिन लोगों का क्लास मिस है प्लीज एक बार देखिएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे हेल्प करता है। बट करेंटली बॉलिंजर का जो कॉन्सेप्ट है ये एसएमए के ऊपर है, ना कि ईएमए के ऊपर, सिंपल मूविंग एवरेज। एंड अपर बैंड इंडिकेट्स दैट +2 SD and lower band indicate that by using +2 SD and we simply multiple SD by 2 and add it to the average। हम लोग क्या करेंगे SD को मल्टीपल करेंगे और एवरेज के साथ ऐड कर देंगे। कैसे? मान के चलते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन है 7800, ये निफ्टी मान के चलते हैं सर, ठीक है। करंट निफ्टी 17000 चल रहा है, बट यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल पे 7800 है, कोई बात नहीं, समझिए बात को। अगर आपका सिंपल मूविंग एवरेज में निफ्टी चल रहा है 7800 में, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 75 पॉइंट में, अब स्टैंडर्ड डेविएशन 75 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 75 का 75 का मतलब ये होता है कि 75 7800 का कितना परसेंटेज होगा, कैलकुलेट कीजिए। 75 डिवाइडेड बाई 7800 इंटू 100, एक बार करके देखिए। सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई 7800 इंटू 100 कितना हो रहा है सर? 0.96। कैलकुलेशन समझ में आया सर? मतलब 75 पॉइंट में 75 पॉइंट में अगर निफ्टी चेंज होता है तो निफ्टी का डेविएशन परसेंटेज कितना? कैलकुलेशन समझ में आया सर? हाँ सर, कैलकुलेशन समझ में आया, बट ये SD75 निकाला कैसे? सर ये निकाला नहीं क्या, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस का कैलकुलेशन के थ्रू से कि मार्केट से मार्केट में हम पहले एसमें निकालेंगे जो आया मेरा 7800, फिर ये SD निकाल लें 75, ये 75 निकाले कैसे सर? कैलकुलेशन क्या है?
सर आपको अभी एसडी में आपको क्या बोला कि एसडी के एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है, कि मार्केट कितना डेविएट कर रहा है उसको देखिए। तो हम सर एस डी हम लोग को दिया रहेगा ऑलरेडी, एस एम हाँ एल ये, एन एस डी। हाँ आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये जो भी है यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये बीबी देख रहे हैं ना, ये बीबी लाइन में, ये हाँ बीबी लाइन में ये देखिए ये 20 दिन का लेंथ है, और ये बेसिकली ये जो मल्टीप्लिकेशन है दो का है, दो का मतलब दो का मतलब है कि ये 2% प्लस एंड 2% माइनस करके इसको हिसाब करते हैं 20 दिन के मूविंग एवरेज के साथ, और ये डेविएशन को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बताएगा। मैं आपको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, और इजली कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, सो नॉट टू वरी। अब आप एक बार इसके एप्लीकेशन को देखिए, मतलब बेसिकली यहाँ पर खेल क्या चल रहा है कि 7800 मेरा सिंपल मूविंग एवरेज लाइन, ठीक है, एंड एस डी इज माई 75। अगर 75 एस डी है तो आपका परसेंटेज कितना है, 0.96। अगर ये 0.96 परसेंटेज आ रहा है देन एस प्लस टू एस डी वुड बी क्या होगा, आपका प्लस टू एस डी क्या होगा, 7800 के साथ प्लस टू एस डी मतलब 75 इंटू 2 करके 7950 आएगा। अब ये एस डी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस हटाइए, एस डी का आपको मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये स्टैटिस्टिक्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे आप लोग अगर बचपन में स्टैटिस्टिक्स किए हो ना उसी हिसाब से किया जाता है। मैं आपको एसडी कैलकुलेशन सिखाऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, क्योंकि वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन की डिटेल्स डिस्कशंस का जगह है मेरे लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन पे बात करूँ कि आपको मानिए कि आपको एसडी या सिग्मा दे दिया, तो एसडी सिग्मा 75 दे दिया, तो इस 75 से आपको क्या करना, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी स्टॉक ऑफ एनी पर्टिकुलर इंडेक्स इज गिवन, ये नॉर्मली गिवन रहेगा आपको, और एक्चुअली वो लोग ऑलरेडी इसको कैलकुलेट करके ही आपको बताएगा। मैं इसका एप्लीकेशंस पे बात कर, कि एस डी 75 है, 7800 का सिंपल मूविंग एवरेज है, तो 0.96% बेसिकली इसका अमाउंट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो प्लस टू एस डी में हिसाब क्या होगा, 7800 मतलब 7800 जो मेरा निफ्टी का करंट वैल्यू है एग्जाम्पल में, इसके साथ 75 इंटू 2 कीजिए। 2 क्यों बोला ना आपको, प्लस टू माइनस टू, तो 2 करने से 7950 आता है। सिमिलरली माइनस टू एस डी के केस में आप क्या करोगे, 7800 जो रहेगा उसको 2 इंटू 75 करके माइनस कर देंगे, तो 7650 आएगा। तो बेसिकली अब बीबी का कंपोनेंट आ गया, 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज 7800, अपर बैंड है 7950 एंड लोअर बैंड है 7650, 7650 7950 इज योर अपर बैंड, एंड ये जो कुछ भी हुआ है एज पर एस डी हुआ है, और यहाँ पर प्लस टू माइनस टू एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सर एस डी जो 75 है ये बाय डिफॉल्ट नहीं ना है? क्या सर बारे में बताइए। एस डी का जो वैल्यू है 75 सर, ये बाय नहीं डिफॉल्ट नहीं तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ये डिफॉल्ट नहीं, मतलब डिफॉल्ट जो है हर एक स्टॉक का अलग इंडेक्स का अलग, हाँ अलग अलग एसडी होता है, हर एक स्टॉक का अलग अलग एसडी आएगा, वो बाय डिफॉल्ट 75 नहीं है सर, ठीक है। सर डिफॉल्ट में इसमें नॉर्मली, एसडी में डिफॉल्ट में प्रॉब्लम है, नॉर्मली, हाँ बोलो। सिर्फ एसडी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा हाँ सिखाऊंगा एसडी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, वो एक अलग डिस्कशन है, आई विल डिस्कस। मैं एप्लीकेशन में बात किया, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक मार्केट का मतलब हीरो माना जाता है सर, ठीक है, मैं बताऊंगा, जैसे स्पेशली फॉर ट्रेडर, स्पेशली फॉर ट्रेडर मैं बताऊंगा। मैं म्यूचुअल फंड में भी रिसेंटली कंप्लीट किया एसडी, मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूँ। आई थिंक ज्योति ने किया होगा एसडी का म्यूचुअल फंड में, ज्योति को अगर मेरा आवाज आ रहा है तो, ये ज्योति म्यूचुअल फंड में भी अवेलेबल होते हैं। ज्योति याद है तुमको, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग म्यूचुअल फंड में रिसेंटली किए हैं ना, मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है आवाज, ठीक है। हाँ ज्योति ने बताई है सर, ज्योति का माइक काम नहीं कर रहा। ठीक है सर, हम लोग ऐसे जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में किया ना उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, इक्विटी डेरिवेटिव में भी बात करूंगा। सो सुमित जी आप वो टेंशन को मत रखिए, मैं बताऊंगा इस तरीके से कैलकुलेट करना है, और एप्लीकेशन तो आप देख ही रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पर आप एक चीज ख्याल कीजिए, इनपुट में ये जो डिफरेंस है ना प्लस टू माइनस टू का, ये फिक्स कर दिया गया, और लेंथ भी को भी फिक्स कर दिया गया, बिकॉज ये फॉर्मूला है, बिकॉज ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हो, ये देखो आप इसको 2 के जगह 5 भी कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड जो है वो 2 है, ठीक है, और लेंथ जो है वो SMA का 20 है, मतलब ये बॉलिंजर का रेंज है, बट आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट है, आप चाहो तो अपना हिसाब से डिफॉल्ट बना सकते हो, वो आपका ऊपर है ना। क्वेश्चन इज दैट सर, ठीक है वो तो समझ गए, बट इसको यूज कैसे करना है, अब उसी यूज सीखेंगे। चलिए, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग current market price should hover around the average price of 7800। अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए ना, करेंट मार्केट प्राइस जो भी मार्केट में चलेगा
वो सिंपल मूविंग एवरेज का जो प्राइस है ना 7,800 इसके आसपास होना चाहिए। However, if the current market price is around 7950 मतलब अपर बैंड के पास है, देन इसको कंसीडर किया जाता है कि स्टॉक एक्सपेंसिव रेंज में चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज। Hence, one should look at shorting opportunity। तो आपको शॉर्ट सेल करना चाहिए, मतलब पहले सेल कर दो बाद में बाय कर दो, या फिर अगर होल्डिंग में है तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो and with an expectation that price will scale back to its average price। दिखाता हूँ। Therefore, the trade would be to sell 7950 and target क्या होगा आपका 7800, मतलब 7950 में सेल करना है और 7800 में वापस बाय करना। शॉर्ट सेलिंग है क्योंकि मार्केट ओवरबॉट जोन में था, मार्केट ओवरबॉट जोन में है, इसलिए आपको पहले सेल करने के लिए बता रहे क्योंकि मार्केट गिरने का चांसेस ज्यादा। ठीक है, ऐसा है कि मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाता हूं जैसे मार्केट में दिखता है। ये देखिए सर, जैसे मैं आपको यहाँ पर निफ्टी में ओपन करके रखा, ये भारत पेट्रोलियम का एक डेटा है, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम का डेटा है, और आप यहाँ पर देख रहे हो सर एनवेलप फॉर्म हुआ है, दिखाई दे रहा है सर आपको एनवेलप? देखिए एकदम प्रॉपर एनवेलप बना है, प्रॉपर एनवेलप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लीज टेल मी। देवजीत बाबू देखते पाচ্ছেন एनवेलप? हाँ सर दिख तो रहा बट शेप हाँ तो कुछ हाँ देखते पाচ্ছি। हाँ बोलो सर। शेप में हमको समझ नहीं आ रहा एनवेलप का शेप कैसे होगा, मतलब तो हम एनवेलप देखते हैं नॉर्मल लाइफ में, उसमें समझ नहीं आ रहा। ये देखिए नॉर्मल एनवेलप एन ऐसा नहीं एन होता, होता है लेकिन इसको जो ढक्कन होता है मैंने वो पता नहीं चल रहा। नहीं वो नहीं होगा, मतलब एक मैं एनवेलप, फोटो एनवेलप नहीं शेप की तरह, शेप शेप के मतलब तरह एक एनवेलप की शेप की तरह। ठीक है, मतलब এটা एनवेलप का जो পোস্ট কার্ডও বলা যেতে পারে, পোস্ট কার্ড हाँ টাইप। हाँ पोस्ट कार्ड भी बोल सकते हैं, बट इसको मार्केट इसको एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, मतलब इट्स लुक लाइक एनवेलप। अब एनवेलप शेप आने से क्या होता है ये थोड़ा सा आपको बताना है, लेकिन बिफोर दैट और एक चीज है। देखिए जब मार्केट ओवरबॉट जोन में होगा तो आपको क्या सजेस्ट किया जाता है, मतलब आपको क्या करना चाहिए एज ए ट्रेडर, आपको सेल कर देना चाहिए। सिमिलरली करेंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 7650, अगर करेंट मार्केट प्राइस लोअर बैंड के आसपास है, इट इज कंसिडर्ड चीप विद रिस्पेक्ट टू एवरेज प्राइस, सस्ता चल रहा है। हेंस वन शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटी, आपको बाई करने का सोचना चाहिए विथ एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल स्केल बैक टू इट्स एवरेज प्राइस। ये अपने एवरेज प्राइस पे तो पहुंचेगा, तो आपका बाइंग प्राइस होना चाहिए 7650 और आपका टारगेट होना चाहिए 7880। द अपर एंड लोअर बैंड एक्ट एज ए ट्रिगर टू इनिशिएट अ ट्रेड। ये बीपीसीएल का जो चार्ट हमारे सामने घूम रहा है, मतलब जो चार्ट देख रहे हैं हम लोग, इसमें जो मिडिल लाइन है ये बेसिकली एक 20 डे का एसएमए लाइन है। यहाँ पर हम लोगों ने 20 डे का एसएमए लाइन को ब्लैक लाइन दिखाया, ये जो बीच का लाइन जिसको मैंने डीप रेड कर दिया, साइड में आपको दो और भी लाइन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको कुछ एरो नजर आ रहा है, यहाँ पर भी आपको एक एरो नजर आ रहा है। अभी एरो आपको क्या बताता है, ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। ये जो सेंट्रल ब्लैक लाइन है ये 20 दिन का एवरेज लाइन है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं तब से निफ्टी में दिखा रहा हूँ, अब इसी का एक एप्लीकेशन बीपीसीएल में देखिए। द टू रेड लाइंस प्लेस्ड अबव एंड बिलो द ब्लैक लाइन आर +2 एसडी एंड -2 एसडी। ये जो दो लाइन है ना, ये +2 और ये -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। आइडिया क्या है यहाँ पर? द आइडिया इज टू शॉर्ट द स्टॉक व्हेन प्राइस टचेस द अपर बैंड। जब प्राइस मतलब मार्केट प्राइस जब अपर बैंड के पास टच करता है तो आपको शॉर्ट कर लेना चाहिए, एंड विद एन एक्सपेक्टेशन दैट इट विल रिवर्ट टू एवरेज। और यही एक्सपेक्टेशन है कि कुछ नहीं तो कम से कम एवरेज में तो आ ही जाएगा। एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कुछ नहीं तो कम से कम एवरेज में तो आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, जब जब मार्केट का कैंडल स्टिक्स को देखिए, जब जब ये कैंडल अपर बैंड को टच किया, ठीक है, कभी ये 360 में अपर बैंड को टच किया है ना यहाँ पर, फिर कुछ दिन बाद देखिए ये जैसे ये टच किया, फिर कुछ दिन बाद यहाँ पर आया, फिर से यहाँ पर टच किया, फिर कुछ दिन बाद यहाँ पर आया, फिर टच किया, फिर यहाँ पर आया, फिर टच किया, फिर यहाँ पर आया, दिख रहे हैं? फिर यहाँ पर देखिए टच किया, फिर यहाँ पर आया। मतलब अगर आप यहाँ पर शॉर्ट सेल करते हैं, अगर 300 क्या रेंज होगा, अगर 360 360 में भी अगर आपने किया, ठीक है, तो 330 330 के जोन पे अगर आप नजर डालें, 360 पे अगर आप
सेल करते हो, लुक एट दिस, 360 के आसपास अगर आप सेल करते हो तो 330 या 325 में आप बाई कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा बार बार हुआ है, एक बार नहीं, ऐसा आप लाइव मार्केट में भी चेक कर सकते हो, ऐसा बार बार हुआ है। ये निफ्टी है, देखते हैं एक बार निफ्टी में, ये देखिए जब जब मार्केट अपर प्राइस बैंड को टच करता है, ये देखिए ये अपर प्राइस बैंड है करंट इस केस यहाँ पर, ठीक है। अपर प्राइस बैंड को टच किया, फिर देखिए एवरेज पे वापस आया, आया ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपर प्राइस बैंड को टच किया, फिर यहाँ पर देखिए नीचे आया, ये देखिए अपर प्राइस बैंड को ऑलमोस्ट टच कर रहा था और देखो नीचे आ गया। ये रिसेंटली हुआ, जो हम लोग रिसेंट एनालिसिस किए थे। सर अभी तो पूरा एवरेज लाइन में चल रहा है सर, इसका मतलब हाँ बोलिए। अभी जो है करंट सिचुएशन में तो निफ्टी तो एवरेज लाइन पे चल रहा है सर, इसका मतलब हाँ, क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा वेट कर जाइए, आ जाएगा समझ में, ठीक है। आ गया, हम लोग ऑलमोस्ट कंक्लूजन में आ गए। बहुत इंटरेस्टिंग है बॉलिंजर बैंड। तो ये बार बार आपको मौका देगा, बार बार बॉलिंजर बैंड यूज करके भी बहुत सारे लोग सिर्फ बॉलिंजर बैंड यूज करके भी काम कर लेता है, मतलब कैंडल्स के साथ साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आइडिया क्या था, शॉर्ट ट्रेड कर लो जब जब मार्केट अपर बैंड को टच करता है, और ये अल्टीमेटली आज नहीं तो कल एवरेज में आएगा ही आएगा, थोड़ा देखते रहो मार्केट को, जैसे कि रिसेंटली हुआ है। लाइकवाइज वन कैन गो लॉन्ग। अब लॉन्ग में कब जाओगे, व्हेन द प्राइस टचेस द लोअर बैंड, जब प्राइस लोअर बैंड को टच करेगा, जब प्राइस लोअर बैंड को टच करेगा, ये देखिए अगर बीपीसीएल को देखिए आप, फिर आप मार्केट में देख लीजिए निफ्टी को या फिर किसी और को, जब जब मार्केट लोअर बैंड को टच कर रहा है, जब जब मार्केट लोअर बैंड को टच कर रहा है, वो आज नहीं तो कल कुछ दिन में एवरेज लाइन को फिर से टच कर रहा है, यहाँ पर देखिए फिर से टच किया, ठीक है। लेकिन इसके बाद लोअर बैंड को टच नहीं किया काफी दिन तक, काफी दिन तक लोअर बैंड को टच नहीं किया, मतलब यहाँ पर अब खेल क्या है, लोअर बैंड को अगर टच करता है मतलब ये बाइंग के लिए एकदम पक्का जगह है। अगर मार्केट लोअर बैंड को टच कर लेता है तो बाई के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि एवरेज के तो टच करेगा ये। सो आई हैव हाईलाइटेड यूजिंग अ डाउन एरो एज वेल एज ऑल दी सेल सिग्नल्स बीबी जनरेटेड, ये सब सेल सिग्नल है, मतलब सेल करके निकल जाओ, अगर होल्डिंग में है तो सेल करो या फिर शॉर्ट सेल करो। while most of the signals worked quite well, there was a phase when the price stuck to the upper band। अब कुछ ऐसा भी फेज होता है जब मार्केट ना अपर बैंड में ना टिक जाते, मतलब नीचे आने का नाम ही नहीं लेते। मतलब बात को समझिए, अगर मैं ग्राफिकली बताऊं आपको, ये अपर बैंड है ना, ये हमारा अपर बैंड है, ये देखिए कभी कभी ऐसा हुआ ना, जैसे बीपीसीएल में देखिए, निफ्टी में भी ऐसा बहुत दिन हुआ है, अपर बैंड के आसपास ये वाला लाइन देखिए, यहाँ से लेके अपर बैंड में टिक गया, यहाँ पर भी देखिए काफी दिन तक टिक गया, अपर बैंड के आसपास टिक गया, ये देखिए। तो अगर ऐसा होता है अपर बैंड में प्राइस उसी रेंज में चल रहा है, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब क्या करेंगे, या फिर लोअर बैंड में टिक गया, मतलब मार्केट प्राइस लोअर बैंड में ही चल रहा है, ठीक है, एवरेज लाइन पे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, अपर लोअर बैंड के आसपास ही घूम रहा है बहुत दिनों तक, कभी कभी कुछ कुछ महीना हो जाता है कि मार्केट लोअर बैंड में ही घूम रहा है, तो क्या करना है ना, ये प्रॉब्लम है। इसका एक ही प्रॉब्लम है बॉलिंजर बैंड का, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका सोल्यूशन भी देता है कि अगर ये अपर बैंड में टिक गया या लोअर बैंड में टिक गया तो आप थोड़ा सा सोच लो, ट्रेड मत लो, ठीक है। मतलब आपको मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। There is a phase when the price stuck to the upper band. In fact, the price continued to drift higher और higher होता है, and therefore even the upper band expanded. This is called envelope expansion. जब जब अपर बैंड एक्सपैंड करता है ना, इसको एनवेलप एक्सपेंशन कहते हैं। द बीबी मतलब बॉलिंजर बैंड अपर एंड लोअर बैंड एक साथ मिलकर एनवेलप बनाता है। एनवेलप एक्सपैंड्स व्हेनेवर द प्राइस ड्रिफ्ट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस किसी पर्टिकुलर रेंज में सेम डायरेक्शन पे चलता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, डायरेक्शन इंडिकेटिंग ए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मतलब या तो बुलिश या तो बियरिश, मतलब या तो बुल होता है होते जा रहे हैं या तो बियर होते जा रहा है। फिर बीबी का सिग्नल फेल हो जाता है, फिर देयर इज एन एनवेलप एक्सपेंशन। अगर एनवेलप एक्सपेंड हो ही जाता है ना तो बीबी फेलियर है, मतलब आप बॉलिंजर बैंड को यूज करके ट्रेड नहीं ले सकते। दिस लीड्स अस टू एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। बोलिए सर। तो ऐसा भी तो हो सकता है, हम अपर बैंड देख लिए, अपर बैंड को टच कर गया, 2 सेशन तक वेट किए और टच में रहा,
तो उस बाद हम ट्रेड ले लिए। ट्रेड जैसे एग्जीक्यूट किया वो तो नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा, तो फिर ऐसे में तो मेरा नीचे नहीं जा रहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाँ हम स्टॉप लॉस लगाए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, हाँ मेरा हो ट्रेड सकता है, ट्रेड बट मेरा फेल हो बॉलिंजर, गया। आप जो बोल रहे हो मैं समझ गया आपका बात, बट बॉलिंजर बेस्ट काम कब करता है? जब साइडवेज होता है। बॉलिंजर साइडवेज मार्केट में सबसे बेस्ट काम करता है, सबसे बेस्ट। मतलब ट्रेडर तो साइडवेज मार्केट सबसे ज्यादा पसंद करता है। ट्रेडर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं साइडवेज मार्केट। क्यों? साइडवेज मार्केट में ना तो कोई मोमेंटम क्रिएट होता है, मार्केट एक अपने हिसाब से ऑस्किलेट करता रहता है, कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन। और ये बॉलिंजर बैंड इसी तरह का हिसाब बता रहे हैं कि आप अगर ये अप एंड डाउन को समझ जाते हो ना, वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, वोलेटिलिटी कौन डिसाइड करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, +2 -2। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होते होते बाई चांस अगर मार्केट आप चला ही गया या मार्केट डाउन नीचे ही चला गया, आपका ये काम नहीं करेगा। मतलब आप मोमेंटम में जाने की कोशिश करोगे ना, तो ये आपको दूसरा सेंस दे रहा है। मतलब अगर होल्ड करना है तो उसके बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट अगर आपका सिग्नल सिर्फ बॉलिंजर बैंड है ना, तो आप बॉलिंजर बैंड पे ही टिके रहो, क्योंकि आप बॉलिंजर बैंड के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो। तो बॉलिंजर बैंड सबसे बेस्ट काम करता है जब आपका साइडवेज मार्केट होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आपको सावधान बनने मतलब होने के लिए बताते हैं। बीबी का सिग्नल फेल हो जाता है, बॉलिंजर बैंड का सिग्नल फेल हो जाता है व्हेन देयर इज एन एनवेलप एक्सपेंशन। दिस लीड्स अस टू एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, बीबी वर्क्स वेल इन साइडवेज मार्केट एंड फेल्स इन ट्रेंडिंग मार्केट। जब मार्केट में ट्रेंड होगा या तो बुलिश या तो बियरिश, बीबी प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। बीबी काम करेगा जब मार्केट में अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलता रहता है। Personally, whenever I use BB, I expect the trade start working in my favor almost immediately. Yes, sir. Maximum trader का होता है। If it does not, I start validating the possibility of an envelope expansion. अगर बीबी फॉर्म नहीं हो रहा है ना, अगर बीबी का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मार्केट में एनवेलप फॉर्म होने वाला है। और एनवेलप फॉर्म जैसे कि यहाँ पर हुआ है, ये देखिए मार्केट अपर बैंड में रह गया ना, यहाँ पर मार्केट लोअर, यहाँ पर लोअर आया था, लोअर को टच किया था, टच करके फिर एवरेज को क्रॉस करके अपर की तरफ भागा, और भागा भागा मतलब काफी दिन तक 330 से कम 400 450 का जर्नी तय कर लिया बीपीसीएल में। अब ये टाइम पे आप बॉलिंजर बैंड को यूज करके ट्रेड नहीं ले सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अ साइडवेज मार्केट, दिस इज अ मोमेंटम। ये मोमेंटम मार्केट है, ये बुलिश ट्रेंड बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन साइडवेज मार्केट कौन सा है? ये वाला साइडवेज मार्केट है, दिस इज अ साइडवेज मार्केट, ये साइडवेज मार्केट। ऐसा अगर आप लाइव मार्केट में देखें, यहाँ पर भी चेक कीजिए, आपको यहाँ पर भी दिखेगा। ये देखिए करंट सिनारियो में ये साइडवेज चल रहा है, मतलब ये जो सिनारियो है ना थोड़ा लंबा समय के लिए है, बट दिस सिनारियो में आप देखिए मार्केट में साइडवेज कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। मतलब सब 17,900 से लेके 16,400 के बीच में मार्केट काफी दिन तक अप एंड डाउन कर रहा है। सर इसमें टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है सर? सर इसमें आप अपने अपने हिसाब से टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, ठीक है। मोटा मोटी पोजिशनल ट्रेडर के लिए बेस्ट होता है ये चीज, ठीक है, जो लोग थोड़ा सा मंथली ट्रेड करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर मार्केट का ये जो अप एंड डाउन का सिचुएशन देखिए आप, ठीक है, ये अपर बैंड को टच किया, फिर देखिए नीचे आया। मोटा मोटी मंथली 2 हफ्ता 3 हफ्ता ये जो रेंज है ना, ये अच्छा काम करता है। तो अगर हम स्विंग करते हैं इसमें तो क्या हम वीकली चार्ट देखेंगे या डेली चार्ट? आप वीकली चार्ट देखिए, ये तो डेली चार्ट के बेसिस में है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डेली का कैंडल स्टिक्स है। इंट्राडे में कर सकते हैं ना सर ये? हाँ क्यों नहीं कर सकते, इंट्राडे में करना है तो आप इसको आप आधा घंटा वाला लीजिए, देखिए जब इंट्राडे करेंगे तो इस तरह का ये देखिए यहाँ पर एनवेलप हुआ है, ठीक है। सर अभी निफ्टी देखिए ऊपर चला गया, पूरा टच कर रहा है बैंड को। हाँ ये वाला ना नहीं नहीं, एकदम एकदम नहीं नहीं, करंट में। करंट में सर, नहीं मैं एनवेलप दिखा रहा था। ये देखिए ये देखिए ये आधा घंटे के चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, ये देखिए लोअर बैंड को टच किया है ना, ये देखिए इंट्राडे के बेसिस में लोअर बैंड को देखिए टच किया है 17,000 17,300 400 17,400, ठीक है, निफ्टी टच किया है। तो उसके ये नीचे बेसिकली नीचे चला गया सर, हाँ टच करके नीचे चला गया, तोड़ दिया बैंड को। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रेंड था, बट उसके बाद देखो अपने आप को फिर से मैनेज कर लिया, उसको उसको फॉलो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट इज दैट
क्या ये लोअर बैंड को टच कर रहा है? अगर लोअर बैंड को टच कर रहा है तो इसका, क्योंकि ये हमने आधा घंटा का लिया, दिस इज गुड फॉर इंट्राडे ट्रेडर, है ना। तो अगर यहाँ पर टच कर लिया तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर एक बाइंग जोन आपका बन रहा है। और देखो, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा सर। हाँ सर, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा सर। हाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मतलब अगर आप यहाँ पर बाई करते हो, अगर आप यहाँ पर बाई करते हो, तो यही तो आपको बता रहे हैं, आप बैंड के हिसाब से चलोगे, तो अगर आप यहाँ पर बाई करते हो तो फिर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक लॉन्ग बन रहा है ना, जैसे रिसेंटली हुआ है छोटा सा। देखो डेली ट्रेडर के लिए है ये। मैं डेली ट्रेडिंग में इसको प्रेफर नहीं करता, मैं पोजिशनल में ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ज्यादा अच्छा आइडिया मिलता है। ठीक है, अगर आप मुझे पूछो, लेकिन जो लोग इंट्राडे करता है वो अपने हिसाब से कर सकता है, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म बहुत ही कम टाइम पे उनको डिसीजन लेना पड़ता है। ये देखो, ये बेस्ट है, ये देखिए, यहाँ पर देखिए आप, देखिए कितना बार मौका मिला है, देखिए साइडवेज मार्केट, देखिए ये देखिए कितना बार मौका मिला है। दिस इज द बेस्ट टाइम, बॉलिंजर बैंड को यूज करके ट्रेड लेने का बेस्ट टाइम है। मतलब ये हर बार आपको, मतलब अगर आप ऐसा टच करना जरूरी नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी आपको रहना चाहिए। मोटा मोटी अगर अपर बैंड के आसपास आ रहा है, सॉरी लोअर बैंड के आसपास आ रहा है, तो आपके लिए बाइंग जोन बन रहा है। और जब जब अपर बैंड के आसपास पहुंचते हैं तो आपके लिए सेलिंग जोन बनाता है। ये सेलिंग जोन है, ये बाइंग जोन, बार बार बना है आपके लिए। ऐसा मार्केट में ऐसा मौका बार बार आता है, आपको बस इसको रीड करना, जैसे बॉलिंजर आपको यहाँ पर बता रहा, बाकी जैसे धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा ना, ठीक है, आप धीरे धीरे ये हर एक चीज समझ पाओगे, हर एक चीज कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप पूरा समझ पाओगे। और एक बार बार आपको प्रूफ मिलेगा इसका, एक बार नहीं, बार बार मिलेगा। जैसे यहाँ पर जब जब एनवेलप फॉर्म हुआ है, आप देखिए, ये देखिए जब जब एनवेलप जैसे फॉर्मेशन आया है ना, ये देखिए मार्केट क्या है, आप काफी दिन तक अपर जोन में ड्रिफ्ट होता गया, जैसे रिसेंटली हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर रिसेंटली हुआ है, मार्केट बढ़ ही रहा था, मतलब इंप्रूव हो रहा था। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे जोन में होल्ड करके रख सकते हैं आप। न्यू ट्रेड लेने के लिए जगह नहीं है, न्यू ट्रेड लेने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। ठीक है, मतलब एक सॉलिड लेवल का, इसके लिए बता रहा हूँ, मतलब सिर्फ बॉलिंजर बैंड पे सोचने के लिए बता रहा हूँ, बीबी के सोच के हिसाब से। बीबी बताता है कि जब अपर जोन हिट करे, जब एवरेज लाइन से अपर जोन हिट करे, तो आप सेल के लिए सोचो, ये बीबी बताता है। और अगर अगर आपको लगता है, अब देखो यहाँ पर कैंडल स्टिक्स का मैटर है, ठीक है, अब हम आपको मैं चेकलिस्ट समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा, आपको मैं चेकलिस्ट समझाता हूँ। तो जैसे ये बीबी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, ये मुझे पहले बताइए कि बीबी क्या कहने के लिए, करने के लिए बोलते हैं, ये तो समझ में आया। हाँ सर, अपर बैंड लोअर बैंड तो समझ में आ गया सर। जब प्राइस जब एवरेज लाइन का आसपास होवर करेगा तब क्या करना होगा? ठीक है, अब ये बीबी का कॉन्सेप्ट था, बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट इसी तरह से काम करता है। अब इसके साथ आपको बाकी चेकलिस्ट को भी मैच कराना है। अच्छा, हेलो, अदर इंडिकेट, हाँ बोलिए। तो सुन पा रहे मेरे को जो बोले थे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, तो हेलो। अच्छा सर, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया सर, बट यही समझ नहीं आ रहा कि जब जो रेड लाइन है और प्राइसेस जब उसके आसपास जब आ रहा है, रेड लाइन का होवर कर रहा है, तब हमें क्या करना है? वही मैं समझा रहा हूँ, देखिए आपको मार्केट को चेक करना चाहिए, आपको मार्केट में थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। जैसे देखिए ये करंट एवरेज लाइन में, करंटली जैसे ये एवरेज लाइन के पास है। अब आपको इसके साथ साथ बाकी चेकलिस्ट को चेक करना है, कैंडल क्या बताता है, एमएसीडी क्या बताएगा, आरएसआई क्या बताएगा। ठीक है, अगर सारा चेकलिस्ट आपको मार्केट के बुलिशनेस का फेवर करेगा तो आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, अगर सारा चेकलिस्ट मार्केट के बुलिशनेस के बारे में बताएगा तो आपको बाई करना चाहिए। अगर सारा चेकलिस्ट, बाकी सारा चेकलिस्ट आपको मार्केट के डाउन के लिए फेवर करेगा तो आपको मार्केट में सेल कर, शॉर्ट सेल लेना चाहिए, या फिर थोड़ा वेट करके फिर से बाई करना चाहिए, अगर ये करंट एवरेज लाइन को तोड़ता है तो। सर अगर ऑप्शन में करते हैं तो अगर बुलिशनेस दिखा रहा है तो कॉल लेंगे, और अगर बुलिशनेस दिखा रहा है तो पुट लेंगे ना? ऑब्वियसली, एकदम एकदम। ठीक है, वहां पर तो आपको पता ही है कॉन्सेप्ट क्या है, कॉल और पुट के हिसाब से, मतलब क्या करना है, किसका क्या माइंड सेटअप होना चाहिए, वो तो मैं आपको वहां पर बताता ही हूँ। कैंडल सिर्फ आपको मार्केट मूवमेंट को समझाता है, कैंडल आपको मार्केट मूवमेंट को समझाता है। ठीक, जैसे हम लोग रिसेंटली मार्केट मूवमेंट को आइडिया दिए थे, है ना, सिर्फ कैंडल के हिसाब से और मार्केट के
MACD वगैरह सभी चीजों के हिसाब से हम लोगों ने मूवमेंट को देखा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, और ऐसा हुआ है। अब हम लोगों का ट्रेंड क्या चल रहा है, साइडवेज चलेगा, अभी मार्केट साइडवेज चलेगा। अब देखिए अगला एक हफ्ता क्या परफॉर्मेंस देता है। मेरा सोच ऐसा है कि ये साइडवेज में जाएगा, मतलब डाउन नहीं जाएगा, इसी रेंज में अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा। अब अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में करना चाहते हो तो आप 1 घंटा आधा घंटा इसका ट्रेंड देखिए, इसके ट्रेंड के हिसाब से आप आपका बॉलिंजर बैंड को यूज कीजिए। जैसे ये देखो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखोगे तो ये लोअर बैंड टच किया है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखोगे तो लोअर बैंड टच किया है, लोअर बैंड टच करके देखिए एवरेज लाइन को फिर से क्रॉस टच किया है। ये 1 आवर का कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। तो आप जैसा ट्रेडर हो, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आप किस तरह का ट्रेडर हो आप ये पहले सोचिए, फिर उसके हिसाब से आप अपने आप को मार्केट में बनाइए। आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना पसंद करते हो, इंट्राडे करना पसंद करते हो, तो आप हाफ एन आवर 1 आवर मिनट वगैरह देखो। अगर आप थोड़ा वीकली बाई वीकली, ठीक है, थ्राई वीकली ऐसा करना चाहते हो, ठीक है, तो आप डे का ट्रेडिंग। अगर आप और लंबा जाना चाहते हो तो आप वीकली ट्रेडिंग करने का सोचते हो, ठीक है, जिसको हम लोग स्विंग या पोजिशनल में वीकली कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है, किसका कितना पेशेंस है, कौन वनडे खेलना चाहता है, कौन T20 खेलना चाहता है, और कौन टेस्ट खेलना चाहता है, ठीक है, ये आपके ऊपर। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना, बस उसको यूज करना है। और भी इंडिकेटर्स है, मैं आपको इंडिकेटर्स का कुछ और भी स्पेशल इंडिकेटर्स है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको गाइड करूंगा सर, न्यूमेरस टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, लिस्ट इज एंडलेस। क्वेश्चन इज शुड यू नो ऑल दीज इंडिकेटर्स टू बी सक्सेसफुल ट्रेडर। एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए कि आपको सारा इंडिकेटर्स फॉलो करना है, आंसर इज सिंपल नो, नहीं करना है। टेक्निकल इंडिकेटर्स आर गुड टू नो बट दे बाय नो मींस शुड बी योर मेन टूल ऑफ एनालिसिस। आपका मेन टूल ऑफ एनालिसिस कभी भी नहीं है। पर्सनली नॉट मेनी एस्पायरिंग ट्रेडर्स हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी लर्निंग डिफरेंट इंडिकेटर्स। ज्यादातर जो एस्पायरिंग मतलब जो नौ सीखे होते हैं ना, उनको लगता है कि इंडिकेटर्स जान गया तो फिर मैं एकदम क्या बोलते हैं इसको, मार्केट में एकदम कुछ कर दिया। बट दिस इज द लॉन्ग रन इन फ्यूटाइल, लॉन्ग रन में ये कुछ काम नहीं करेगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ फ्यू बेसिक इंडिकेटर्स सच एज दी वंस डिस्कस्ड इन दिस मॉड्यूल, जो अभी तक हम लोगों ने करके आया, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हो, आप एज ए ट्रेडर हमेशा अच्छा रहोगे सर। आप ये बात लिख के रख सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, मैं बात करूंगा। कुछ आजकल न्यू न्यू मार्केट डेवलपमेंट हुआ है, मैं उसका बात करूंगा। लेकिन चेकलिस्ट पे ध्यान दीजिए। In the previous chapter, we started building a checklist that acts as a guiding force behind the trader's decision to buy or sell. It is time to revisit that checklist. The indicators act as a tool which traders can use to confirm their trading decision. It is worthwhile to check what indicators are conveying before placing a buy or sell order. While the dependence on indicators is not as much support resistance, volumes or candlesticks pattern. सर बात को ध्यान में रखिए, कभी भी आपका डिपेंडेंसी इंडिकेटर्स में ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप कंपेयर करें सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, अगर आप कंपेयर करें वॉल्यूम के साथ, अगर आप कंपेयर करें कैंडलस्टिक्स के साथ, मतलब आपका भरोसा किस पे ज्यादा होना चाहिए, कैंडल पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए, वॉल्यूम पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए, उसके बाद इंडिकेटर्स पे। इट इज ऑलवेज गुड टू नो व्हाट द बेसिक इंडिकेटर्स आर सजेस्टिंग। अच्छा है, इंडिकेटर क्या सजेस्ट करता है, अच्छा है। फॉर दिस रीजन आई वुड रिकमेंड एडिंग इंडिकेटर्स इन द चेकलिस्ट बट विद अ ट्विस्ट टू इट। इट विल एक्सप्लेन द ट्विस्ट इन अ बिट, बट बिफोर दैट लेट अस रिप्रोड्यूस द अपडेटेड चेकलिस्ट। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा ट्रेडिंग के लिए, अगर मैं इसको एक साथ पुट करूं तो देखो आप क्या सीखते हो। एज ए ट्रेडर आप क्या अप्लाई करोगे और कैसे अप्लाई करोगे। स्टॉक शुड फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स, पॉइंट टू बी नोटेड। एक जाना पहचाना अच्छा कैंडलस्टिक्स फॉर्म, एकदम प्रॉपर कैरेक्टर के साथ, प्रॉपर फीचर्स के साथ, जैसे कि मारुबुजू हो, जैसे कि इंगल्फिंग हो, जैसे कि स्पिनिंग टॉप हो, ठीक है, जैसे कि पेपर अम्ब्रेला हो, ठीक है, जो भी कैंडलस्टिक्स रिकॉग्नाइजेबल होता है वो कैंडलस्टिक्स पहले फॉर्म होना चाहिए। सेकेंड थिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शुड कंफर्म टू द ट्रेड। सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल ट्रेड के लिए कंफर्मेशन करना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी अराउंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप शॉर्ट सेलर हो तो रेजिस्टेंस आपका, सॉरी, सपोर्ट आपका स्टॉप लॉस लेवल में काम करेगा, ठीक है। अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हो तो सपोर्ट काम करेगा इस तरह से। तो फॉर ए लॉन्ग ट्रेड द लो ऑफ द पैटर्न, अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेते हो मतलब बाई करते हो पहले, लॉन्ग ट्रेड का मतलब क्या, फर्स्ट बाई देन सेल, बाई पहले सेल बाद में, जिसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड। द लो ऑफ द पैटर्न, पैटर्न मतलब कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है, शुड बी अराउंड द सपोर्ट।
कैंडलस्टिक्स पैटर्न का जो लो ऑफ द डे है वो आपका सपोर्ट लेवल बनना चाहिए, लो ऑफ द डे या लो ऑफ द सेशन। फॉर ए शॉर्ट ट्रेड द हाई ऑफ द पैटर्न शुड अराउंड द रेजिस्टेंस। वॉल्यूम शुड कंफर्म, अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम के बारे में मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। वॉल्यूम के साथ साथ मैं आपको ओपन इंटरेस्ट में भी बताया, उसके बारे में और एक चीज मैं बाद में आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम नॉर्मली 20% से ऊपर अगर आपका मार्केट में एवरेज वॉल्यूम देता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। वो कैसे चेक करना है मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो। तो टेक्निकल एनालिसिस तो है सर, वॉल्यूम का चैप्टर। हाँ हाँ, टेक्निकल पे तो मैं बताया, फ्यूचर ऑप्शंस में भी एक इंटरेस्टिंग एरिया है, मैं उसको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वॉल्यूम हो गया क्या? हाँ वॉल्यूम तो मैं कराया, ये पहले ही बहुत पहले कराया। टेक्निकल पे वॉल्यूम तो मैं आपको मतलब जैसे मैंने ये पैटर्न कैंडलस्टिक्स के बाद तो पहले वॉल्यूम ही कराया। देखना पड़ेगा। एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, वॉल्यूम में बात हुआ है। अच्छा, तो ये हो गया आपका 1 2 3, ठीक है। अब बात है कि वॉल्यूम शुड कंफर्म नाउ इंश्योर अबव एवरेज वॉल्यूम। अबव एवरेज, अगर वॉल्यूम एवरेज से हाई है ऑन बोथ बाई एंड सेल डे, वॉल्यूम एवरेज से भी हाई होना चाहिए चाहे बाई हो या सेल हो। लो वॉल्यूम आर नॉट एनकरेजिंग, अगर वॉल्यूम लो है ट्रेडिंग के लिए एनकरेजिंग नहीं है। हेंस डू फील फ्री टू हेजिटेट व्हाइल टेकिंग ट्रेड वेयर द वॉल्यूम्स आर लो। जहां पर वॉल्यूम लो है, मतलब बाई सेल का वॉल्यूम अगर लो है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फिर आता है 4 नंबर पॉइंट, इंडिकेटर शुड कंफर्म। पहला कैंडलस्टिक्स, सेकंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ इंडिकेटर्स। स्केल द साइज हायर, स्केल द साइज हायर इफ द कंफर्म। अगर देखो सर, पॉइंट इज दैट, सिंपल बात है कि अगर इंडिकेटर कंफर्म करता है तो आपको क्या करना चाहिए जानते हो? आपको ज्यादा वॉल्यूम लेना है, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग करना चाहिए। मतलब पहले आपने सोचा था कि मैं 10 यूनिट लूंगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपका इंडिकेटर कंफर्म करता है तो आप 10 की जगह 20 ले सकते हो, ठीक है। आपने सोचा था मुझे 100 लेना है, जैसे इंडिकेटर कंफर्म कर दिया आप 200 ले लो। मतलब इंडिकेटर ऑलवेज आपको कॉन्फिडेंस दे देता है। स्केल द साइज हायर इफ द कंफर्म, इफ दे डोंट कंफर्म गो अहेड विद ओरिजिनल प्लान। ओरिजिनल प्लान मतलब कम ले लो। द सब बुलेट पॉइंट्स अंडर इंडिकेटर्स वेयर द ट्विस्ट लाइंस। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ। नाउ हाइपोथेटिकली इमेजिन सिचुएशन वेयर यू आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी टू बाय शेयर्स ऑफ कर्नाटका बैंक लिमिटेड। मान के चलते एग्जांपल, ऑन ए पर्टिकुलर डे कर्नाटका बैंक हैज फॉर्म्ड ए बुलिश हैमर। कर्नाटका बैंक में बुलिश हैमर फॉर्म किया। आपको पता है बुलिश हैमर क्या करता है? कैंडल स्टिक्स का, है ना। अगर किसी का कैंडल स्टिक्स बाई चांस मिस है, प्लीज एक बार कैंडल स्टिक्स को गो थ्रू कीजिए। अगर कैंडल स्टिक्स बुलिश हैमर फॉर्म करता है, अज्यूम एवरीथिंग स्टिक्स टू द चेकलिस्ट, बाकी सब चीज एकदम मतलब चेकलिस्ट के साथ मैच कर रहा है। बुलिश हैमर इज रिकॉग्नाइजेबल। बुलिश हैमर क्या करता है? मार्केट को अप ट्रेंड में लेके जाता है। नाउ लो ऑफ द बुलिश हैमर आल्सो कोइंसाइड विद द सपोर्ट। हैमर का जो लो है वो सपोर्ट लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये मैंने पहले भी एग्जांपल में बताया था। वॉल्यूम आर अबव एवरेज, वॉल्यूम भी एवरेज से हाई है। देयर इज आल्सो एन एमएसीडी क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन था। एमएसीडी लाइन, ठीक है, सिग्नल लाइन टर्न्स ग्रेटर देन एमएसीडी लाइन। सिग्नल लाइन एमएसीडी लाइन से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, जो लास्ट क्लास मैंने ही डिस्कस किया था। ये वाला एमएसीडी लाइन था, फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये सिग्नल लाइन क्रॉस ओवर दी एमएसीडी लाइन, ठीक है। ये जो रेड लाइन जहां जहां जा रहा है, इसको मैं लास्ट वीक का क्लास एक बार देखिए, ठीक है। सिंगल लाइन सिग्नल का लाइन एमएसीडी लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। देयर इज आल्सो एन एमएसीडी क्रॉस ओवर, सिग्नल लाइन टर्न्स ग्रेटर देन एमएसीडी लाइन। ये सारा जब सही फुलफिल हो जाता है ना, विद ऑल 4 चेकलिस्ट पॉइंट बीइंग टिक्ड ऑफ, मतलब टिक मतलब राइट हो गया, I would be very glad to buy Karnataka Bank and I placed an order to buy 500 shares, say for example. However, imagine a situation where the first 3 checklist conditions are met, 3 checklist मैच किया, इंडिकेटर मैच नहीं किया, मतलब वो एमएसीडी मैच नहीं किया, तो क्या करेंगे? बाकी 3 मैच किया, आपका कैंडल मैच कर गया, वॉल्यूम मैच कर गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैच कर गया, लेकिन इंडिकेटर मैच नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए? नॉर्मली क्या करना चाहिए, मतलब सजेशन क्या है? सजेशन यही है कि आपको 500 की जगह थोड़ा कम में लेना चाहिए। आई वुड स्टिल गो अहेड बट एंड बाय, अब हम खरीदेंगे बट 500 की जगह 300 बाय करें, क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर कंफर्मेशन कम हुआ है, इंडिकेटर्स मेरे साथ नहीं, एमएसीडी मेरे साथ नहीं,
तो इंडिकेटर कंफर्म करने का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये होता है, when indicator confirm I increase my bet size, but when indicators don't confirm I still go ahead with my decision to buy but I scale down my bet size. हम लोग अपना बेट साइज को थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं, मतलब कम शेयर में जाएंगे। However, एक चीज याद रखिएगा, I would not do this for the first 3 checklist point. For example, if low of the bullish hammer does not coincide with in and around the support, तो अगर हैमर का लो सपोर्ट के साथ कोइंसाइड नहीं करता है तो ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए। देन आई विल रियली रिकंसिडर माय प्लान, फिर से एक बार सोचेंगे कि क्या मैं ट्रेड लूं। इनफैक्ट आई मे स्किप द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये उतना भी अच्छा कंफर्मेशन नहीं है, दूसरा अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे। हैमर हैमर जैसे ऐसे देखने में होता है ना, ये हैमर है और मानो कि हैमर का जो लो है ये अगर सपोर्ट जोन के साथ कोइंसाइड करता है, ये सपोर्ट जोन और हैमर एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, हैमर भी फॉर्म हो रहा है और ऐसा हम लोग पहले भी एग्जांपल देखे हैं, ठीक है। तो अगर विक हैमर का सपोर्ट का नीचे दिया तो हाँ बोलिए एक बार प्लीज। हैमर का जो विक है, हाँ ड्रॉ कीजिए ना सर सपोर्ट लाइन। ये हैमर का मानिए लो है, ठीक है। ये हैमर support- का लो अगर सपोर्ट लेवल के साथ कोइंसाइड कर, और सर ये जो लोअर विक है और टान दीजिए नीचे। और थोड़ा सा नीचे कर देंगे, और हाँ, नीचे हाँ। क्यों करना है, यही तो और लोअर है इसका। एक बार कीजिए ना। हाँ सर, अगर ऐसा हो गया तो सर ऐसा तो नहीं होगा, अगर अच्छा मैं समझ गया आपका बात, मैं समझ गया, मतलब आप कहना चाहते हो कि हैमर से सपोर्ट लेवल उसके ऊपर है, हैमर उसके नीचे आ सर गया। क्लोजिंग देखिए, मिरर मैटर तो करता है क्लोजिंग तो ऊपर दिया है सपोर्ट लाइन से, बट जो लोअर विक है वो तोड़ के गया है। हाँ, ऐसे में तोड़ क्या के करें? गया है। हाँ ऐसे लेवल में आपको स्टॉक के बारे में भी थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, कि स्टॉक आपको क्या बताना चाहता है, बट नॉर्मली ये ट्रेड के लिए खराब नहीं है, ये जो आप बता रहे हो ना, ठीक है, कि लोअर ऑफ दी मतलब देखिए स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ये कि लोअर ऑफ दी जो हैमर है, ठीक है, ये अगर सपोर्ट लेवल के साथ कोइंसाइड करता है ये अच्छा है ट्रेड लेने के लिए। लेकिन अगर मानिए कि लो पॉइंट जो है वो नीचे तोड़ के चला गया, सपोर्ट उसके ऊपर रह गया, ठीक है, सपोर्ट उसके ऊपर रह गया, मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं। बाकी और भी पैरामीटर को थोड़ा देखिए, अगर बाकी चीज भी सपोर्ट करता है आप ट्रेड ले सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं करेगा। सर मैटर तो करता है मेरा क्लोजिंग, बट वहाँ पे हाँ सेलिंग प्रेशर आया था सपोर्ट तोड़ने के आप बाद, तो प्रायर कुछ ट्रेंड बाइंग भी प्रेशर आया जो ऊपर लेके चला गया। प्रायर ट्रेंड भी थोड़ा देखिएगा, देखिए केस टू केस मैटर करता है। प्रायर ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है, हैमर फॉर्म हो रहा है, सपोर्ट के आसपास में ये हैमर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट, तो आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते, मतलब आप लॉन्ग कर सकते हो, लॉन्ग बाई में जा सकते हो। प्रायर ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड है, काफी दिनों से मार्केट नीचे आ रहा है, तभी तो मार्केट सपोर्ट के आसपास आ गया है ना, काफी दिनों से मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है और फिर जाके हैमर फॉर्म हो, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हैमर फॉर्म होता है तो हैमर आपको वही सिखाता है कि अब ये धक्का मार के आपको ऊपर लेके जाएगा। आप लोग प्लीज एक बार हैमर का क्लास एक बार सुनिए, वहां पर ये डिस्कशन हुआ था, वैसे यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड है और हैमर मार के उसको ऊपर भेजना। दिखाई दे रहा है कुछ प्रॉपरली? मिनट के हिसाब से आधा घंटा का देखिए क्या। यस यू कैन चेक इट हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा एरिया बना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक हैमर मुझे दिख रहा है, ये देखिए एक हैमर है, प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, एक पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट हुआ है बट यहाँ पर एक हैमर बन रहा है। तो अगर किसी का थोड़ा लंबा सोचना है, अगर ये सर वो सपोर्ट के तो साथ इन्वर्टेड हैमर है सर। इन्वर्टेड हैमर है, ये तो डाउन ट्रेंड में बना है। हाँ तो इन्वर्टेड हुआ है सर। नहीं अप ट्रेंड में होगा तो ना, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसको ढूंढिएगा, ढूंढ के देखिएगा,
कि आपको डाउन ट्रेंड में कहाँ पर हैमर मिल रहा है, मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि ये एक हैमर मिला के सर, एक मिला 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 हाँ, ये आपका लास्ट सेशन में जाइए, लास्ट सेशन से 5 कैंडल छोड़ के, लास्ट सेशन करंट में हाँ 5 सेशन छोड़ दीजिए, ये वाला उसका पास वाला, हाँ हाँ उसका पास बगल में, राइट 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 सर, राइट राइट, ये वाला हाँ हाँ, यहाँ पर एक बना, यस, ये परफेक्ट है हमारे, परफेक्ट हैमर वाला। लेकिन हैमर परफेक्ट है, बट ट्रेंड सही नहीं है। हाँ, ट्रेंड बोल मान सकते हो। सकते हैं सर, क्योंकि हाँ, देखिए लंबा, हाँ, 17,609 में चल रहा है, तो हम्म, करंट मार्केट प्राइस से नीचे ही में है, डाउन ट्रेंड मान सकते हैं। मान सकते, लॉन्ग yes। टर्म में डाउन ट्रेंड है। हाँ, लॉन्ग टर्म भी नहीं, उतना नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म क्या, 30 मिनट का डेटा है, अच्छा हाँ हाँ, अभी देखो लॉन्ग टर्म 30 मिनट का। प्राइर ट्रेंड जो है, प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर हैमर बना है, तो हैमर बनने के बाद ही मार्केट में आपने मतलब बेसिकली एक बुलिशनेस क्रिएट हो गई। अभी साइडवेज रहेगा सर, देख हाँ, रहे मतलब हाँ, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए एक प्रॉफिटेबल हैं, ट्रेड था, एक दिन का ट्रेड एक दिन के ट्रेड के लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था। मतलब आपको बाई करना चाहिए था, ऐसे तो बाई करना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, 17,560 में, और आपको छोड़ना चाहिए था 17,600 में, इसके बीच में आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत ही पक्का नहीं है, बट फिर भी ओके। 20-30 पॉइंट के लिए है सर, ठीक हाँ, है मतलब सर। जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करता है उनके लिए ठीक है। और भी अच्छा पॉइंट आपको अगर मिल जाए, मतलब सबसे बढ़िया रहेगा। मतलब वही मैं आपको यहाँ पर वही बता रहा हूँ कि ये चेकलिस्ट के साथ हमेशा थोड़ा सा रहिएगा, आप हमेशा अच्छा कीजिएगा, ठीक है। एक प्रॉपर, मतलब हैमर तो मैंने ऐसे ऐसे उठाया, कोई भी अच्छा हो सकता है, कोई भी अच्छा एक कैंडल स्टिक्स हो जाए, फिर आपका हैमर का जो पॉइंट है वो अगर सपोर्ट के साथ कोइंसाइड कर जाए, एवरेज वॉल्यूम भी आपके साथ आ जाए, एमएसीडी क्रॉसओवर भी आपको साथ दे दे, ठीक है, तो आपका ट्रेड में प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कंफर्मेशन मिले, ज्यादा शेयर होल्ड कर लो, कंफर्मेशन ना मिले, थोड़ा कम करो, बस सिंपल बात, सर ठीक है। ये जो कर्नाटका बैंक का एग्जांपल लिए, मान लीजिए मेरा सब कुछ फेवर में है, इंडिकेटर है, सपोर्ट है, एवरीथिंग, बट व्हाट इन केस कुछ ग्लोबल फैक्टर की वजह से कुछ बैंक निफ्टी नीचे जाए, तो क्या कर्नाटका बैंक भी नीचे जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा होगा तो कर्नाटका बैंक भी नीचे जाएगा, तब आपको ये जो आपको दिखेगा ना, ये चेंज हो जाएगा। ये जो सारा ये बेसिकली देखिए, ये मार्केट ना हमेशा सही बात करता है, ठीक है। ये सारा चेंज आपको, अगर ग्लोबल मैटर के कारण कुछ चेंजेस होगा, ये सारा चीज बदलेगा, तुरंत बदलेगा। मार्केट आपको ऑटोमेटिक शो करेगा, क्योंकि ये लाइव होगा। जैसे ही मार्केट में ग्लोबल में कुछ होगा, उसका इफेक्ट आपको यहाँ पर इस हैमर फॉर्मेशंस में नजर आएगा, वॉल्यूम में नजर आएगा, एमएसीडी में नजर आएगा, तो आपको थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए ना। जैसे कि सर वो था ना 2008 में जो बबल ब्लास्ट हुआ था अमेरिका का, हाँ क्या नाम था एग्जैक्टली, कंपनी का? एग्जैक्टली, क्या बैंक का नाम था सर, जेपी नहीं, क्या नाम गोल्ड, था ये सर? गोल्डमैन सैच, नहीं गोल्ड, जो लेमन बंद हो गया, लेमन 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 ब्रदर्स। ब्रदर्स, लेमन हाँ, ब्रदर्स। रातों रात में वो सर बैंकरप्ट हो गया, रातों रात, एक रात में, बहुत किसी को कोई भयंकर सिचुएशन हुआ था, प्रायर इंटीमेशन भी नहीं था। 2008 मेल्टडाउन। 8 में, हाँ 2008 में एक वीडियो देख रहे थे उसका, तो अच्छा से बताया 2008 का। ठीक है, आज इतना ही मैं रखता हूँ, मेरा क्लास है दूसरा। अच्छा, बेसिकली ये बॉलिंजर बैंड था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेजिस्टेंस, इसके बारे में बात करूँगा, क्या बोलते हैं इसको, रिट्रेसमेंट के बारे में बात करूँगा। फिर धीरे धीरे एजेड वेव का थ्योरी आएगा, डाउ थ्योरी आएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सर ठीक है, रिट्रेसमेंट मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट? फिबोनाची भी होगा, नॉर्मल रिट्रेसमेंट क्या होता है वो भी बताऊंगा, साथ में हम्म, फिबोनाची भी बताऊंगा, ठीक। ठीक। ओके सर, इतना ही है। দেবজিৎ বাবু, বোঝা গেল? বোঝা যাচ্ছে কিন্তু অতটা ভালো বুঝতে পারছি না। কিন্তু স্যার একটা কথা হচ্ছে, যদি কখনো সম্ভব হয় একটু কাছাকাছি আপনার মানে কম্পিউটারের সামনে যদি বসে কোনো ট্রেড নিয়ে যদি ব্যাপারগুলো একটু পরিষ্কার করে দেওয়া যায় না, আরেকটু অনেকটা ভালো হবে। একটু যে একটা কাজ কখন, করুন না, সেটা আমি করে হ্যাঁ দেবো। একটা কাজ করুন, আপনি আগে না যে ক্লাসগুলো একটুখানি আপনার মানে কোনো কারণে মিস হয়ে গেছে না, আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ জিনিসগুলোকে একবার না ভালো করে একবার গো থ্রু করেন। আপনি দেখবেন অনেকটা মানে আপনার যে মিডিলে মিডিলে যে মিস গুলো হয়ে গেছে, ওইগুলো হুম একটু হুম। কভার হয়ে গেলে খুব ভালো। ওগুলো ওই কভার করে নিলে ওই না, রেকর্ডিংগুলো কোথায় পাবো? আপনি আপনাকে লিঙ্ক শেয়ার করেছি প্লে লিস্টের, আমি আরেকবার করে দেবো, ঠিক আছে। আমি ঠিক আরেকবার আছে। আপনাকে আপলোডেড প্লে লিস্টটা দিয়ে দেবো, যে ক্লাসগুলো আমি সবার আগে ক্যান্ডেল স্টিক গুলো একটু দেখে নেবেন, ঠিক আছে।
ক্যান্ডেলস্টিক গুলো সবার আগে একবার কভার করবো। দেখে নেবো, কিন্তু একটু যদি প্র্যাকটিক্যালি যদি একটু কাছে মানে দেখা যায় না, মানে কোন কোন জিনিসগুলো ফলো করব, মানে আমি বুঝতে ব্যাপারটা পেরেছি, একবারে একটা আমি পরিষ্কার হয়ে আমি যায়। বুঝতে পেরেছি। অ্যাকচুয়ালি দেখুন অনেকটা লম্বা জিনিস, তো আমি আগে জিনিসটা একবার হ্যাঁ কমপ্লিট না করে হ্যাঁ, জিনিসগুলোর কমপ্লিট আইডিয়াটা যদি না দিই, মানে আমার দেখুন আমি হয়তো 1 মাস 1.5 মাস পর জিনিসগুলো কমপ্লিট করে দেবো, হয়তো তারপর আমি ছেড়ে দিলাম আপনার, কিন্তু হ্যাঁ এরপর তো আপনাদেরকে সারাটা জীবন এটাকে ইউজ করতে হবে। তো সেটাই। তখন সেই জিনিসটা করার সময় তখন আপনি তো সবসময় আমাকে পাবেনও না, আর আপনার সম্ভব না না। না তো না সেক্ষেত্রে না, আপনাকে কিন্তু এই পুরো জিনিসগুলো জেনেই সারা জীবন কাজ করতে হবে। তো সেই জন্য আমার নিশ্চয়ই। টার্গেট এটাই থাকে কি জিনিসগুলো প্রত্যেকটা মানুষ জেনে যায়, এরপরে সে নিজের মতো করে আস্তে আস্তে ঠিক পাবে, প্রত্যেকটা জিনিসকে সে বুঝতে পারবে। তো এই টার্গেটটা নিয়েই চলি আমি, যাতে কি হয় এটা তবু লাইফ লং থাকে। তবু যদি সম্ভব হয়, মানে প্র্যাকটিক্যালি যদি কাছে একবার দেখিয়ে দেওয়া হয়। না না ঠিক আছে, আমি সামনাসামনি একদিন দেখে আমার सर সামনে বসে আমি হ্যাঁ বলুন। पेपर ट्रेड ले सकते हैं। हाँ पेपर ट्रेड फ्रंट ले सकते हैं, फ्रंट हाँ 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 पेपर ट्रेड বুঝলি ফ্রন্ট পেজ বল কি অ্যাপ আছে, ফ্রন্ট পেজ বলে, ওটা দেখুন, ওইটা ডাউনলোড করে একটু ট্রেড নিন না, ভার্চুয়াল কারেন্সি তো হ্যাঁ ওটাও করতে পারেন আপনারা, পেপার ট্রেড फ्रंट করতে পারেন। फ्रंट फ्रंट पेज, हाँ फ्रंट पेज हाँ फ्रंट पेज है, न्यू स्टॉक्स है। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए ना, आप लोग ग्रुप में थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए ना, वो फ्रंट पेज में ट्रेड लेके आप लोग अपना अपना जो भी सर सीख रहे हैं अभी उसके हिसाब से। स्टार्टिंग में किए थे, फिर अब बंद कर दिए सर, क्योंकि हम पूरा अच्छा से सीख करके सब टेक्निकल एनालिसिस पूरा अच्छा से सीख लेंगे, पूरा अच्छा से मतलब नहीं रिवाइज नहीं भी जो कर भी लेंगे, जो भी तब हम क्लास में ट्रेड हो रहा है, लेंगे, हाँ तो ठीक पहले है, करते। जो भी क्लास में हो रहा है उसके हिसाब से आप जो समझ रहे हैं आप उसके हिसाब से ग्रुप में थोड़ा शेयर कीजिए। हम और दोनों का नाम, हमको दोनों ही का नाम अच्छा याद है, इसलिए हम बता दिए, हम बोल देंगे, हम लिख देंगे हम। ठीक है आप ग्रुप में थोड़ा सा बता दीजिए। एक बार लेके ठीक, देखिए दिलजीत दा। देवजीत बाबू আপনাকে বলুন। হ্যালো। हाँ হ্যাঁ হ্যালো। एक बार फ्रंट पेज डाउनलोड करके ना एक बार देखिए उसको, हाँ, ठीक है, एक बार उसको फ्रंट ट्रेड लीजिए, ফ্রন্ট পেজ। हाँ फ्रंट पेज। ভার্চুয়াল ট্রেডিং ঠিক হবে, আছে। মানে অরিজিনাল টাকা লাগাতে হবে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, ভার্চুয়াল ট্রেডিং হবে। ভার্চুয়াল ট্রেডিং। तो ला के एक बार देखिए तो इंडिकेटर RSI EMA और MACD और ये वाला बोलिंजर, कोई भी स्टॉक उठाइए। ঠিক 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 আছে। ठीक है मैं आज यहीं पर रखता हूँ, आप लोग थोड़ा ग्रुप में शेयर कीजिए, बात कीजिए, ठीक है। ঠিক ঠিক আছে।